गहरे जंगल में सुबह का वक्त था। सूरज की किरणें दरख्तों के पत्तों से छन छन कर जमीन पर ऐसे गिर रही थीं जैसे कोई सुनहरी कालीन बिछा दिया गया हो। परिंदे शोर मचा रहे थे और हर तरफ जिंदगी ही जिंदगी थी। इसी जंगल में एक बड़ा सा भालू रहता था। वो बज़ाहिर बहुत भारी भरकम था, मगर दिल का बहुत नर्म। उसकी आदत थी कि जहाँ कहीं भी शहद की खुशबू आती, वो सब कुछ भूलकर उसी तरफ चल पड़ता। इसी के आसपास एक आदमी भी रहता था, जो लकड़ियां काटने के बहाने जंगल में आता जाता था, मगर हकीकत में वो बहुत चालाक था और जंगल के हर राज से वाकिफ था। इन्हीं दिनों जंगल में एक छोटी सी खूबसूरत लड़की भी आई हुई थी। वो अपने अब्बू के साथ करीबी गांव से जंगल की सैर को आई थी। उसकी आंखों में तजस्सुस था और बातों में मासूम शरारत। वो हर जानवर से दोस्ती करना चाहती थी। जंगल के एक खामोश हिस्से में एक शेरनी भी रहती थी, जिसका एक नन्हा सा बच्चा था। वो अपने बच्चे की हिफाजत के लिए हर वक्त चौकस रहती, क्योंकि जंगल में खतरा सिर्फ जानवरों से नहीं, इंसानों से भी था। थोड़ी ही देर में अजीब बात होने लगी। जंगल में सरगोशियां फैल गईं कि कुछ स्मगलर चुपके चुपके अंदर घुस आए हैं। वो जानवरों को पकड़कर ले जाने की कोशिश करते थे, कभी जाल बिछाकर, कभी लानच देकर। भालू ने एक दिन दरख्त के पीछे से ये सब देख लिया। उसने फौरन आदमी को खबर दी। भालू ने गर्राकर इशारों में कहा, कुछ गड़बड़ है, ये लोग ठीक नहीं लगते। आदमी समझ गया। इसी दौरान वो नन्ही लड़की भी वहां पहुंच गई। उसने धीमी आवाज में कहा, हमें सब जानवरों को बचाना होगा, ये जंगल हमारा घर है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो अभी लाइक करें, थम्स अप और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन और कमेंट्स में अपना खूबसूरत सा नाम ज़रूर लिखें। अब सबने मिलकर एक शरारती मगर ज़बरदस्त प्लान बनाया। भालू ने शहद के छत्ते हिलाए, शहद बह निकला। आदमी ने जानबूझकर ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ें निकाली। नन्ही लड़की ने परिंदों की आवाज़ों की नकल शुरू कर दी। स्मगलर घबरा गए। ये कैसा जंगल है, कभी आवाज़ें, कभी गर्राहट। इसी दौरान शेरनी अपने बच्चे के साथ सामने आ गई। बस फिर क्या था, स्मगलरों के कदम वहीं के वहीं जम गए और वो भाग खड़े हुए। जंगल एक बार फिर महफूज हो गया। शेरनी ने सुकून का सांस लिया, भालू खुशी से नाचने लगा और नन्ही लड़की तालियां बजाने लगी। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि दूर कहीं इन्हीं स्मगलरों में से एक ने पलटकर जंगल की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, हम दोबारा आएंगे। कहानी का अगला हिस्सा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप किस किरदार को ज़्यादा पसंद करते हैं। जंगल में अजीब सी खामोशी छा गई थी। परिंदे जो अभी तक शोर मचा रहे थे, अब अचानक चुप हो गए। भालू ने अपने कान खड़े किए, उसे कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा था। नन्ही लड़की ने धीमी आवाज में कहा, मुझे लगता है वो लोग अभी गए नहीं हैं। आदमी ने जमीन पर कदमों के निशान देखे और बोला, ये ताज़ा निशान है, कोई ना कोई अब भी आसपास है। इसी लम्हे झाड़ियों में खड़खड़ की आवाज आई। शेरनी फौरन अपने बच्चे के आगे खड़ी हो गई, आंखों में चमक और जिस्म बिल्कुल तनाव में। भालू ने शरारत से आंख मारी और आहिस्ता से जमीन पर बैठ गया, जैसे सो रहा हो। स्मगलर झाड़ियों से निकले और खुश होकर बोले, ये भालू सो गया है, आज किस्मत अच्छी है। लेकिन उन्हें क्या खबर कि यही सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही एक स्मगलर करीब आया, भालू अचानक उछला। धम! जमीन हिल गई, दरख्तों से पत्ते गिरने लगे। स्मगलर घबरा गए, एक इधर भागा, दूसरा उधर। इसी दौरान नन्ही लड़की ने जोर से सीटी बजाई। जंगल के परिंदे उड़ उड़कर शोर मचाने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये सीन मज़ेदार लग रहा है तो फौरन लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपना नाम लिखें, हम अगली कहानी में शामिल करेंगे। आदमी ने एक रस्सी फेंकी, एक स्मगलर खुद ही उसमें उलझ गया और गिर पड़ा। भालू हंस हंस कर लोटपोट हो गया। शेरनी ने धाड़ कर बस इतना कहा, ये जंगल हमारा है। स्मगलर खौफ के मारे चीखने लगे, हम वादा करते हैं दोबारा कभी नहीं आएंगे। लेकिन इसी वक्त जंगल के अंदर से एक इंजन की आवाज़ सुनाई दी। नन्ही लड़की चौंक गई और बोली, ये आवाज़ तो पहले नहीं थी। भालू, आदमी और शेरनी सब एक दूसरे को देखने लगे। क्या वाकई सब स्मगलर पकड़े गए थे या भी असल खतरा आना बाकी था? कहानी यहाँ भी नहीं रुकी, जंगल की आजमाइश अभी शुरू हुई है। आप हमारी वीडियो किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं, हमें ज़रूर बताएं, ताकि हमें आपके बारे में पता चल सके और हम आपके लिए मज़ीद नई और मज़ेदार वीडियोस बना सकें। हम अपने व्यूअर्स का बहुत ख्याल रखते हैं, इसीलिए आप कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा नाम और अपने प्यारे शहर का नाम ज़रूर लिखें।
इंशाअल्लाह हम आपके शहर को मद्देनज़र रखते हुए वहां विजिट करने के बाद आपके नाम पर एक ख़ास कार्टून वीडियो भी बनाएंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी मज़ीद अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। शुक्रिया प्यारे दोस्तों।